आज़ादी या स्वतंत्रता, ये जो विशेषता है या आशीष है, एक ऐसी विशेषता है जिसे हम सब पसंद करते हैं, हमें अच्छा लगता है। हम स्वतंत्र लोग हैं, स्वतंत्र देश में रहने वाले स्वतंत्र नागरिक। हम सबको जन्म से, क्योंकि हम भारत में जन्मे हैं, हम में से अधिकतर लोगों को या सबको जन्म से स्वतंत्रता मिली है। लेकिन जब हम इस बात का आनंद मनाते हैं कि हम स्वतंत्र देश में पैदा हुए स्वतंत्र नागरिक है, इस बात को हमें स्मरण रखना चाहिए कि यह स्वतंत्रता केवल और केवल बाहरी है, भौतिक है, शारीरिक है। वचन हमें इस कठोर वास्तविकता को सिखाने का काम करता है कि चाहे हम किसी भी स्वतंत्र देश में, दुनिया के किसी भी स्वतंत्र देश में क्यों न जन्मे हो, हम वास्तव में पाप की गुलामी में जन्म लेने वाले लोग हैं। आइए हम इस बात को स्मरण रखें, इस तथ्य को स्पष्ट रूप से समझ लें कि पाप करना अर्थात गुलामी में रहने की अवस्था है। जो पाप करता है वह पाप की गुलामी की अवस्था में रहने वाला व्यक्ति है। इन बातों को मन में रखते हुए आइए आज के भाग को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 6, 15 से 23। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 6, 15 से 23 इस प्रकार से लिखा है। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत मृत्यु तो है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और जिसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु इन वचनों के माध्यम से हम सबसे बातें करें, हमारे प्रभु का नाम महिमा पाए। जब हम इस भाग को, इससे पहले जो इस भाग को हमने सीखा, अर्थात 3 से लेकर 14 तक के भाग के साथ तुलना करते हैं, हम एक समानता पाते हैं या एक पैरेलल पाते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या समानांतर हैं कई मामलों में। उदाहरण के लिए दोनों भाग एक प्रश्न के साथ पौलुस शुरू करते हैं। 6 अध्याय के पहले आयत में हम एक प्रश्न पढ़ते हैं। जो विरोधी पक्ष पौलुस के उपदेश को सुनकर कि विश्वास से ही धर्मी जन अनुग्रह से उद्धार पाता है, उस उपदेश को सुनकर विरोधी पक्ष क्या पूछ सकता है? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? उसी प्रकार से अब इस भाग में भी जो आज हमने पढ़ा, शुरुआत एक प्रश्न से होती है। प्रश्न भी एक काल्पनिक प्रश्न है जो विरोधी पक्ष के द्वारा पूछा जा सकता है। 15 में तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? लगभग एक समान प्रश्न कि क्या पाप करते रहें, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार मिलता है। और अगर हम देखें दोनों भागों में, हम और भी समानता पाते हैं। दोनों भागों में पौलुस
एक ही बात को जोर देकर हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, और वो है बदलाव। विश्वासी जन का पाप के साथ संबंध में जो बदलाव आता है, उस बदलाव के विषय में इन दोनों भागों में पौलुस लिख रहे हैं। और उस बदलाव के बारे में इन दोनों भागों में पौलुस क्या कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं कि मसीही जीवन के साथ पाप की असंगति है। पाप और मसीही जीवन का आपस में कोई संगति नहीं। इस बात को इस दोनों भागों के अंतर्गत 3 से लेकर 14 तक के आयतों में और अब 15 से 23 तक के आयतों में पौलुस हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। पौलुस इस बात पर जोर दे रहे हैं दोनों भागों में कि हमारे पुराने और नए जीवन के बीच एक मौलिक अनिरंतरता है, एक मूलभूत अनिरंतरता है, डिसकंटिन्यूटी। हम जैसे थे अब वैसे नहीं है, बदल चुके हैं, एक अंतर है। दोनों के बीच अब हम तुलना नहीं कर सकते। इस बात को दोनों भागों में पौलुस हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों भागों में हम एक समानता पाते हैं, लेकिन समानता के साथ साथ हम कुछ अंतर भी पाते हैं। जहां तक जिस प्रकार से पौलुस इन बातों को समझा रहे हैं या इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, उसमें हम कुछ अंतर पाते हैं, और वही अंतर इस भाग का अर्थ भी है। मुख्यतः इस अंतर को हम 2 प्रकार से यहाँ जोर देकर प्रस्तुत किया हुआ पाते हैं। पहली बात जिसको यहाँ पौलुस जोर देकर प्रस्तुत कर रहे हैं इस पूरे भाग में, वो यह है कि पौलुस हमारे परमेश्वर के हम गुलाम हैं, इस वास्तविकता को प्रस्तुत करते हुए इस बात को समझा रहे हैं कि पाप के साथ मसीही जीवन में अब कोई संगति नहीं। हम अब परमेश्वर के दासत्व में हैं, धार्मिकता के दासत्व में हैं। इस कारण से अब पाप के साथ हमारी कैसी संगति है? किसी प्रकार की संगति नहीं। पिछले भाग में इस सत्य को सिखाने के लिए पौलुस ने दूसरे एक वास्तविकता को प्रस्तुत किया था, और वो क्या था? हमारा यीशु मसीह के साथ मिलन हो चुका है। हम प्रभु यीशु के साथ मिल चुके हैं। बपतिस्मा उस मिलन को दर्शाने वाला एक बाहरी प्रथा है या परंपरा है या आचरण है, जिसके द्वारा हम उस मिलाप को जो हमारा प्रभु के साथ है दर्शाते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पौलुस जोर देकर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो अलग है पहले भाग के तुलना में, वो है ये जो बदलाव कैसे आया, हम कैसे परमेश्वर के या धार्मिकता के दासत्व में आए, यह परिवर्तन कैसे आया, उस परिवर्तन का कारण भी यहाँ अलग दर्शाया गया है। जहां तक पहले भाग का सवाल है, पहले भाग में परिवर्तन के कारण के रूप में पौलुस ने कहा कि ये परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर ने हमें अपने साथ मिलाया है। परंतु यहाँ पौलुस मानवीय उत्तरदायित्व या मानवीय जिम्मेदारियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तुमने इस कार्य को किया है, तुमने आज्ञाकारिता में आगे बढ़कर परमेश्वर के अधीन अपने आप को किया है। तो इस प्रकार से पिछले भाग की तुलना में इस भाग में हम 2 अलग अलग बातों को लेकर पौलुस जोर दे रहे हैं। 2 बदलाव जिसके जो पौलुस प्रस्तुत कर रहे हैं देख सकते हैं। पहली बात, हम अब परमेश्वर के दास बन चुके हैं, और दूसरी बात यह हमने स्वयं आज्ञाकारिता को दर्शाकर हासिल किया है या ग्रहण किया है, हासिल से बेहतर ग्रहण किया है। तो इस भाग में पौलुस क्या समझा रहे हैं? सरल शब्दों में कहें तो इन 2 बातों के जरिए पौलुस क्या दर्शा रहे हैं, हम इस भाग में से क्या सीखें? अगर और कुछ भी याद में नहीं रहता तो कम से कम एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है इस भाग में से, वो यह है कि पाप का अब हम पर कोई दावा नहीं है। पाप का अब हम पर कोई दावा नहीं है, क्योंकि यद्यपि हमने एक बार स्वयं को पाप के गुलाम के रूप में समर्पित कर दिया था, परंतु अब हमने अपने आप को धार्मिकता के दास के रूप में परमेश्वर को सौंप दिया।
एक ऐसा समय था जब हमने पाप के गुलाम के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया था, लेकिन अब हमने अपने आप को धार्मिकता के दास के रूप में परमेश्वर को सौंप दिया है। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी, हमारा उत्तरदायित्व केवल और केवल किसके प्रति है? परमेश्वर के प्रति है। पाप के प्रति अब हमारा कोई दायित्व नहीं है। मसीही व्यक्ति को पाप की सेवा नहीं करनी। पाप और मसीही जीवन में किसी प्रकार की कोई संगति नहीं है। ये बात इन आयतों के माध्यम से पौलुस हमारे सम्मुख रख रहे हैं। अब यहाँ एक अर्थ पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम कहते हैं कि यहाँ पौलुस इस बात को सिखा रहे हैं कि हमने पहले अपने आप को पाप के दास के रूप में सौंप दिया था, लेकिन अब हमने धर्म के दास के रूप में अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया है, यहाँ किस अर्थ में दास शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उस अर्थ को समझने की जरूरत है, वरना हम इस विषय को नहीं समझ पाएंगे जो पौलुस यहाँ जोर देकर प्रस्तुत कर रहे हैं। पौलुस किस अर्थ में दास शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? आज के संदर्भ में जब हम दास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, किस अर्थ में करते हैं? दास कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने समय का एक निश्चित हिस्सा अपने काम देने वाले को एक निश्चित तनख्वाह या मजदूरी को तय करके दे दिया। मैं 9 से लेकर 6 बजे तक काम करूंगा, मैं आपके अधीन रहूंगा और मेरी तनख्वाह इतनी होगी। 6 के बाद समय किसका है? मेरा है। अब उस समय के खत्म होने के बाद काम देने वाले का, काम दिए हुए उस व्यक्ति के ऊपर कोई अधिकार नहीं। वो स्वतंत्र है, वो अपना जीवन जी सकता है। अगले दिन दोबारा 9 बजे आएगा और जो निश्चित समय उसके अनुसार काम करेगा, वेतन पाएगा। ये है दास शब्द का वर्तमान अर्थ। लेकिन पौलुस के संदर्भ में, उस जमाने के संदर्भ में, पौलुस के दिनों में दास शब्द का यह अर्थ नहीं था। वास्तव में यहाँ जो अनुवाद होना चाहिए था वो दास नहीं होना चाहिए, तो गुलाम होना चाहिए। गुलाम शब्द सुनते ही, पढ़ते ही उसका अर्थ हमें दूसरे रीति में समझ आता है। गुलाम कौन है? जो अपने स्वामी की विशेष संपत्ति है, जो स्वामी की संपत्ति है, वो है गुलाम। उसके पास खुद का समय नहीं, खुद का अधिकार नहीं, खुद का कुछ नहीं। उसका हर एक पल किसका है? अपने स्वामी का है। यही है वह अर्थ जिस अर्थ में पौलुस इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ कर रहा है। जब पौलुस कहता है कि हम पाप के दास थे, आज धार्मिकता के दास हैं, पौलुस इस अर्थ में दास शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कि हम पहले पूर्ण रूप से पाप के थे और आज हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के हैं या धार्मिकता के हैं। ये है शब्द का अर्थ, दास शब्द का अर्थ, जिस अर्थ में पौलुस यहाँ इस भाषा का इस्तेमाल, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए इस अर्थ को अपने अंतर्गत रखें। और एक बात जो यहाँ हमारे सामने प्रश्न के रूप में उदय हो सकती है, वो है कि यहाँ जब पौलुस दासत्व के अलंकृत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं मसीही जीवन को दर्शाने के लिए, एक सवाल जो आ सकता है हमारे मन में वो यह है कि क्या मसीही जीवन दासत्व का जीवन है? यहाँ पौलुस कह रहे हैं हम पहले पाप के दासत्व में थे और अब हम धार्मिकता के दासत्व में हैं। तो सवाल मन में आ सकता है, क्या मसीही जीवन दासत्व का जीवन है? इसी भाग में पौलुस इस प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। 19वें आयत में पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो उदाहरण पौलुस यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो भाषा जिसका इस्तेमाल पौलुस कर रहे हैं, वो किस कारण कर रहे हैं? वो मनुष्यों की रीति पर कर रहे हैं। 19 के पहले भाग में लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं। यह उत्तम उदाहरण नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ आने के लिए मैं इस उदाहरण का इस्तेमाल कर रहा हूं। मसीही जीवन किसी भी प्रकार से दासत्व का जीवन नहीं है। ये समझाने के लिए मैं इस भाषा का, इस अलंकृत भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं।
मसीही जीवन में हम कह सकते हैं कि हम प्रभु के दास हैं भी, कई मायनों में हम प्रभु के दास हैं, पूर्ण रूप से हम प्रभु के दास हैं, लेकिन प्रभु ने हमें मसीह जीवन में दास के रूप में बुलाया नहीं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय नंबर 15 के 15 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं यूहन्ना 15 का 15, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा। फिर आगे कहते हैं, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब बातें तुम्हें बता दी। तो मसीह जीवन में हम कई प्रकार से परमेश्वर के दास हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, एक पदवी है कि हम परमेश्वर के दास हैं, लेकिन मसीह जीवन मूलतः एक संबंध है, और इस कारण परमेश्वर ने हमें दास कह के नहीं पुकारा, परमेश्वर ने हमें क्या कहकर पुकारा है? हमें मित्र कहकर पुकारा है, हमें बेटा बेटी कहकर पुकारा है। ये है मसीह जीवन की वास्तविकता। इन बातों को आइए मन में रखते हुए इस भाग को आइए हम विस्तार से सीखें। आज इस भाग में से मैं आपके सामने आने वाले 2 सप्ताह में इस भाग में से मैं आपके सामने मसीह जीवन के बारे में 3 सरल बातों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। मसीह जीवन के संदर्भ में 3 सरल बातें या 3 सरल सच्चाई। पहली सच्चाई, मसीही व्यक्ति का भूतकाल। दूसरी सच्चाई, मसीही व्यक्ति का वर्तमान काल। और तीसरी सच्चाई, मसीही व्यक्ति का भविष्य काल। हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान काल और हमारा भविष्य काल, हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर, इन तीन बातों को हम इन आयतों के अंतर्गत 15 से 23 तक के आयतों के अंतर्गत स्पष्ट रीति से सीख सकते हैं। कौन थे हम, क्या हैं हम और क्या होंगे हम, इन 3 बातों को हम इन आयतों के अंतर्गत सीखते हैं। तो आइए हम इन बातों को देखें। इन बातों को देखने से पहले एक नजर 15वें आयत पर डालेंगे, जहां पौलुस सवाल पूछते हैं, उस सवाल को मानो दोहराते हैं जो उन्होंने पहले आयत में पूछा था, और फिर इन बातों की चर्चा करते हैं। क्या है सवाल 15 में? तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। जैसे हमने इस अध्याय की शुरुआत में कहा था, ये जो सवाल है पौलुस किसकी ओर से पूछ रहे हैं? उस आपत्ति व्यक्त करने वाले व्यक्ति की ओर से पूछ रहे हैं जो पौलुस के इस उपदेश को सुनकर कि अनुग्रह से ही उद्धार होता है, अनुग्रह से ही उद्धार होता है, आपत्ति दर्ज करेगा और पूछेगा क्योंकि अनुग्रह है तो क्या हम पाप करते रहें? क्योंकि अनुग्रह है तो क्या हम पाप करते रहें? तो यहाँ दूसरी बार पौलुस एक काल्पनिक प्रश्न को इस व्यक्ति की ओर से स्वयं पूछ रहे हैं। लेकिन एक बात अगर ध्यान देकर देखें तो हम पहले आयत और 15वें आयत में एक अंतर पाएंगे। पहले आयत और 15वें आयत में प्रश्न लगभग एक है, लेकिन एक अंतर है। क्या है अंतर? पहले आयत में क्या है प्रश्न? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? और 15वें आयत में क्या है प्रश्न? क्या हम इसलिए पाप करें कि अनुग्रह के अधीन है? एक जगह कहा गया है पाप करते रहें और दूसरे जगह कहा गया है क्या पाप करें। दोनों में अंतर है। क्या है अंतर? पाप करते रहें मतलब निरंतरता, पाप में बने रहें, क्योंकि अब अनुग्रह से उद्धार है, प्रभु अनुग्रह में क्षमा कर देगा, तो पाप करते रहें। ये था पहले आयत में पूछा गया सवाल। दूसरे आयत में पौलुस जो काल्पनिक प्रश्न पूछते हैं उसका अंतर यह है कि पौलुस पाप में बने रहने के बारे में बात नहीं कर रहे, बीच बीच में पाप करने के बारे में बात कर रहे। बीच बीच में पाप, बीच बीच में
तो क्या हम बीच बीच में पाप कर लें? सप्ताह में 1 बार पाप चलेगा, महीने में 2 बार पाप चलेगा, इतना तो चल सकता है ना। कौन बिना पाप किए रह सकता है? इस प्रकार के सवाल को यहाँ पूछा गया है। क्या हम इसलिए पाप करें? ठीक है, हम अनुग्रह के अधीन हैं, परमेश्वर ने हमें व्यवस्था के अधीन नहीं रखा, अनुग्रह के अधीन रखा है, परमेश्वर से हमें अनुग्रह मिला है, तो बीच बीच में पाप तो चलेगा। एक मसीही व्यक्ति कितने पाप कर सकता है? कितनी छूट है पाप करने की? पौलुस क्या उत्तर देते हैं? बीच बीच में पाप कर सकते हैं, कभी कभार एक बाप कर लेते हैं। उत्तर क्या है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। अंग्रेजी में और भी एक जोर देकर वो उत्तर कहा गया, गॉड फॉरबिड, ऐसा ना हो। पाप में निरंतर बने रहने का सवाल उदय ही नहीं होता एक मसीही व्यक्ति के संदर्भ में, और बीच बीच में भी पाप करने की छूट नहीं है मसीही जीवन के संदर्भ में। मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें अब पाप के लिए कोई भी जगह नहीं। मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें पाप के लिए अब कोई भी जगह नहीं, क्योंकि हम पाप के लिए मर चुके हैं और अब हम पाप के दासत्व में नहीं हैं, इसलिए बीच बीच में पाप करने की संभावना का उदय नहीं होता, या इस प्रकार की छूट की गुंजाइश नहीं है। भाई और बहनों, हम ऐसा न सोचें कि चलो मैं अच्छा जीवन जीता हूं, बीच बीच में ही पाप करता हूं। नहीं, अगर आप बीच बीच में पाप करने वाले व्यक्ति हैं, योजनाबद्ध तरीके से छूट समझकर कि इतना तो कर ही सकते हैं, हमने मसीही विश्वास को नहीं समझा, हमने मसीही विश्वास को नहीं समझा। यहाँ पौलुस कहते हैं कि जहां तक एक सच्चे मसीही का सवाल है, वो समझ बूझ के साथ बीच बीच में पाप नहीं करेगा, वो बहाना लेकर बीच बीच में पाप नहीं करेगा। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि मसीही जीवन में पाप नहीं होता। ये बात हमने सुस्पष्ट बाइबल में सीखा है कि हम जाने अनजाने में पाप करते हैं, और अगर हम कहें कि हम में से किसी ने पाप नहीं किया, वचन में स्पष्ट लिखा है हम झूठे हैं, लेकिन वो समझ बूझ कर किए जाने वाले पाप नहीं कि चलेगा, इतना पाप तो कर सकते हैं, क्षमा कर देंगे ना प्रभु, इतने क्षमा करने वाले, ये भी कर देंगे, ऐसे करने वाले पाप नहीं है वो पाप। वो पाप हमारे वातावरण के कारण या हमारे शरीर के निर्बलताओं के कारण जिसमें हम गिर जाते हैं, वैसे पाप जो हमसे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जिस पाप की चर्चा पौलुस कर रहे हैं, वो ऐसे पाप हैं जो व्यक्ति मन बनाकर करता है, यह समझकर, यह सोचकर कि इतना चलता है। पौलुस कहते हैं इतना नहीं चलता, कदापि नहीं। अगर आपने पाप करने के लिए एक बहाना ढूंढ लिया है और आप पाप कर रहे हो यह सोचकर कि मैं मसीही भी हूं और बीच बीच में पाप भी कर लेता हूं, हम गलत फहमी के शिकार हैं। हम पाप के लिए मर चुके हैं, हम पाप के दासत्व में अब नहीं हैं, इसलिए पाप का मसीही जीवन में अब कोई स्थान नहीं है। ये एक आत्मिक सच्चाई है, और आइए हम इस सच्चाई के अंतर्गत अपने जीवन को हम परखें। अब आइए हम उन 3 पहलुओं के बारे में सीखें जिसके बारे में हम इस भाग में से सीखना चाहते हैं। हमारा भूत, हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य। क्या थे हम? सर्वप्रथम पौलुस इस बात को हमारे सामने यहाँ रख रहे हैं। 2 प्रकार से या 3 प्रकार से इस सवाल का जवाब पौलुस इन आयतों में हमें देते हैं। कौन थे हम? प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले क्या थी हमारी अवस्था या पहचान? आयत 17 और 20 में पौलुस उत्तर देते हैं, कौन थे हम? लिखा है, हम पाप के दास थे। 17 में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे। 20 में, जब तुम पाप के दास थे, क्या थे हम? प्रभु में आने से पहले क्या थे हम? इस धर्म वाले, उस धर्म वाले, या इस जाति वाले या वो जाति वाले नहीं। उस पहचान का आत्मिकता से कोई वास्ता नहीं है।
हम कौन थे? पाप के दास थे। वही थी हमारी, हम सब की पहचान, हम सब की एक समान पहचान। हम कौन थे? हम पाप के दास थे। जब पौलुस यहाँ कहते हैं कि हम पाप के दास थे, पौलुस उस अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, उस स्वाभाविक अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं जहां मैं और आप जन्म लेते हैं, जिसमें मैं और आप जन्म लेते हैं। हम सब जन्म से पाप के दास थे। बाय डिफॉल्ट हम पाप के दास थे। हम पाप के दास पहले पाप को जिससे हमने किया करके नहीं बने। हम पाप के दास उस पहले पापमय कर्म को करके नहीं बने जिस कर्म को हमने सर्वप्रथम पाप के रूप में किया। फिर हम पाप के दास कैसे बने? जब आदम ने परमेश्वर के आज्ञा का अदन की वाटिका में उल्लंघन किया, उस उल्लंघन के चलते, उस आदम के पाप के चलते, आदम के साथ हमारे रिश्ते के चलते, संबंध के चलते हम क्या हो गए? पाप के दास हो गए। तो पाप के दासत्व में हम थे। ये अवस्था हमें कब से मिली है? जन्म से मिली है, विरासत में मिली है। हम आदम के बेटा बेटी हैं, उसके चलते हमें मिली है। रोमियो 5:12 में हमने इसी सच्चाई को सीखा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। आदम में, मैंने, आपने, सब ने पाप किया, और उस पाप के चलते, आदम के साथ हमारे रिश्ते के चलते हम कौन बन गए? पाप के दास बन गए। पाप के दासत्व में मैं और आप जाके गिरे। परंतु 16वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, पौलुस इस बात को भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि हम केवल आदम के साथ अपने संबंध के चलते मात्र ही पाप के दास नहीं बने। हम ऐसा नहीं कह सकते, अरे आदम के कारण मैं पाप का दास बन गया। सही है, आदम के साथ, आदम के पाप के कारण हम पाप के दास बने, लेकिन उसके साथ साथ यह बात भी सही है कि पाप के दास बनने के इस अवस्था के पीछे हमारा भी एक सक्रिय योगदान है। हमने भी सक्रिय होकर योगदान दिया है पाप के दासत्व में बने रहने के लिए, या पाप के दास बनने के लिए। 16वें आयत में पौलुस इस बात को बहुत ही विस्तार के साथ हमें समझा रहे हैं कि हम किस प्रकार से सक्रिय होकर पाप के दासत्व में पड़े थे। हम केवल आदम के पाप के चलते, आदम के साथ हमारे संबंध के चलते ही पाप के दास नहीं बने, परंतु अपने स्वयं के फैसले से भी बने, अपने स्वयं के चुनाव से भी बने। 16वें पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां हम एक सरल टेस्ट पाते हैं। किस बात का टेस्ट है? यहां इस बात का हम टेस्ट पाते हैं कि हम किसके दास थे पहले, या अब भी, पाप के या फिर धार्मिकता, किसके दासत्व में हम पड़े थे। ये जो टेस्ट है, 16वें आयत में दी गई परीक्षा, ये टेस्ट हमें बताता है कि इस संसार में हर कोई या तो पाप के दासत्व में है, या तो वो धार्मिकता के दासत्व में। तीसरी कोई विकल्प नहीं। या तो हम पाप के हैं, या तो हम धार्मिकता के हैं। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। और कैसे मालूम होगा कि हम किसके हैं? पाप के हैं या धार्मिकता के हैं? शैतान के हैं या परमेश्वर के हैं? कैसे मालूम होगा? 16वें आयत में जो कुंजी है वो है, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुमने अपने आप को सौंप दिया। हमने किसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को सौंपा है? भाई और बहनों, हम सब ने किसी न किसी की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को सौंपा है। ये एक जीवन की सच्चाई है जो हर एक मनुष्य के जीवन में लागू होती है। सवाल यह है
कि हमने किसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को सौंपा है। यहां जो सौंपा शब्द है उसका अर्थ क्या है? किसी की सेवा करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर। सौंपने से तात्पर्य है किसी की सेवा करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर। इसका अर्थ क्या हुआ? या तो हमने पाप की सेवा करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया है, या हमने धार्मिकता या परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया। सवाल है, हमने किसकी सेवा करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया था? यहां जब पौलुस सौंप देते हो कहा है, दासों के समान सौंप देते हो कहा है, यहां जिस काल का इस्तेमाल, टेंस का इस्तेमाल पौलुस करते हैं, वो क्या दर्शाता है? वो एक आदत को दर्शाता है जो आप निरंतर करते हो, सौंपते रहते हो, सौंप रहे हो वर्तमान में। और यहाँ के व्याकरण को अगर हम देखेंगे, हम यह भी समझ पाते हैं कि ये जो सौंपना है स्वेच्छा से किया गया एक कार्य। हमने अपने आप को दास के रूप में पाप के सम्मुख सौंपा है, यह स्वेच्छा से किया है, और यह कार्य हम निरंतर करते रहते हैं कर्मों के। इस पहलू को यहाँ पौलुस जोर देकर प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये जो आज्ञाकारिता, आज्ञा मानने की बात है, ये आज्ञा मानना क्या दर्शाता है? आज्ञा मानना यह दर्शाता है कि हम किसकी सुन रहे हैं। दो आवाजें आ रही हैं, एक पाप की, एक धार्मिकता की। सवाल यह है कि हमने किसकी सुनने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया है सेवा में। यह है सवाल यहां का, टेस्ट यहां का। जब हम इस टेस्ट के, परीक्षा के परिणाम को अपने जीवन में परखते हैं, क्या है परिणाम? क्या कहेंगे? हमने किसकी सुनने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया है? किसकी? परमेश्वर की या पाप की? हमने क्या किया? हम आदतन और स्वेच्छा से उस बात पर ध्यान देने के लिए चुनते हैं जो पाप हमें करने के लिए कह रहा था। यह थी हमारे पुराने जीवन की विशेषता। हम आदतन और स्वेच्छा से किसकी सुनते थे? पाप की सुनते थे। पाप को हमने चुना था और वही करते थे जो पाप हमें करने के लिए कहता था। हव्वा के पास भी दो निर्देश थे। एक निर्देश किसका था? परमेश्वर का, कि इस पेड़ के फल को मत खाना। दूसरा किसका प्रलोभन था, निर्देश था? शैतान का, खा लो तुम भी परमेश्वर के समान बन जाओगे। उसने किसकी सुनी? उसने किसके हाथों में अपने आप को सौंप दिया सेवा में? शैतान के हाथों में सौंप। और आगे जब हम चौथे अध्याय में पहुंचते हैं, फिर से हम इस दृश्य को, इस इमेज को वहां पाते हैं। किसके संदर्भ में? कैन के संदर्भ में। कैन के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? कैन के हृदय में पाप दस्तक दे रहा था। अपने भाई को मार डालो, अपने भाई को मार डालो। जलन, ईर्ष्या से उसका मन भर गया था। परमेश्वर ने आकर उसे समझाया कि पाप तेरे हृदय में दस्तक दे रहा है, उसे स्थान मत देना, उसे स्थान मत देना। एक जगह, एक दिशा से वो परमेश्वर की आवाज सुन रहा है, पाप को स्थान मत देना। दूसरे ओर से वह पाप की आवाज सुन रहा है, भाई को मार डालो, भाई को मार डालो। उसने किसकी सुनी? उत्पत्ति 4 के 6-7 में हम उस दस्तक को सुनते हैं, प्रभु की चेतावनी को सुनते हैं। उसने किसकी सुनी? शैतान की सुनी, और उसने अपने भाई को मार डाला। तब वहां हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, उत्पत्ति 4 का 6 और 7। तब प्रभु ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है
और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है, तुझे उस पाप पर प्रभुता करनी है, पाप को प्रभुता करने नहीं देनी है। प्रभु ने कहा, पाप दस्तक दे रहा था, प्रभु कह रहे थे दरवाजा मत खोलना। उसने क्या किया? दरवाजा खोल दिया। उसने किसकी सुनी? पाप की सुनी। भाई और बहनों, मैं और आप, हम किसकी सुनते थे पुराने जीवन में? ऐसा तो नहीं था, हमें नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या सही है क्या गलत है। परमेश्वर के नैतिक नियम हम सबको मालूम। सही है, बाइबल हमने बचपन से नहीं पढ़ा होगा, आप में से कई लोगों ने बहुत वर्षों बाद बाइबल पढ़ी होगी, लेकिन क्या सही है और क्या गलत है, ये आवाज कब से सुन रहे हैं? अंतरात्मा की आवाज कब से सुन रहे हैं? जन्म से सुन रहे हैं। जब से होश संभाला है तब से अंदर की आवाज, ये सही है ये करना, ये गलत है ये मत करना, ये आवाज जब से होश संभाला है तब से सुन रहे हैं। लेकिन हमने किसकी सुनी? उस अंतरात्मा की जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहे थे, उसकी सुनी, या फिर हमने और किसी की सुनी? तुम चोरी मत करना, तुम चोरी मत करना, अंतरात्मा की आवाज आ रही थी। तुम गाली मत देना, तुम गाली मत देना, अंतरात्मा की आवाज आ रही थी। तुम यहां मत देखना, यहां मत देखना, अंतरात्मा की आवाज आ रही थी। लेकिन हमने क्या किया? पुराने जीवन में हम क्या कर रहे थे? हमने चुनाव किया। हमने क्या चुनाव किया? हम किसकी सुनेंगे? अंतरात्मा की नहीं सुनेंगे, हम इस शरीर की सुनेंगे, हम इस संसार की सुनेंगे, हम पाप की सुनेंगे। हमने स्वेच्छा से जानबूझकर पाप के आमंत्रण को स्वीकार किया और परमेश्वर के निर्देशों को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। और इस प्रकार से सक्रिय होकर हम क्या बन गए? पाप के दास बन गए। ये थी हमारी पुरानी अवस्था, ये था हमारा पुराना जीवन। हम जन्म से पाप के दास थे और सक्रिय निर्णय लेकर एक्टिव चॉइसेस के द्वारा हम पाप के दास बन गए। ये थी हमारी अवस्था। हमें कितने अधिक नम्रता के साथ जीवन जीने की जरूरत है। अगर यह थी हमारी अवस्था, अगर हम पाप के दास थे, शैतान के दास थे, पाप की सुनते थे, शैतान की सुनते थे, तो अभी किस नम्रता के साथ हमें जीवन जीना होगा? किस प्रकार के नम्रता और दीनता के साथ? अहंकार के लिए जगह है? अहंकार के लिए कितना स्थान है मसीह जीवन में? इतना भी नहीं। क्योंकि जिसे मालूम है मैं पाप का दास था और अब प्रभु ने मुझे अपने सानिध्य में बैठाया है, उसके अंदर कितनी बड़ी दीनता होगी। उसका हृदय दीन और नम्र अनिवार्य रूप से होगा। भाई और बहनों, हम में से कोई भी अच्छा नहीं था। हम में से कोई भी परमेश्वर के सम्मुख बैठने की योग्यता रखने वाला नहीं है। हम पाप के दास थे। अगर हम सोच रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, गलतफहमी में है, मूर्खता में है। पाप का दास कैसा होगा? शैतान का दास कैसा होगा? शैतान के जैसा होगा। शैतान में कुछ अच्छाई है? अगर नहीं है तो हमने भी कोई अच्छाई नहीं थी। तो ये जो हमारे जीवन की सच्चाई है, पुराने जीवन की सच्चाई, आइए हम इस सच्चाई को स्मरण करें और अपने आप को नम्र बनाएं। हम कौन थे? पाप के दास थे। प्रभु का धन्यवाद, आज हम पाप के दास नहीं हैं। इन दोनों आयतों को जो हमने पढ़ा 17 और 20 में, फिर से व्याकरण, बाइबल सीखना है तो व्याकरण बहुत उपयोगी है। व्याकरण के अनुसार किस काल का इस्तेमाल किया गया है 17 में और 20 में? 20 में स्पष्ट है, जब तुम पाप के दास थे। किस काल का इस्तेमाल किया गया? किस टेंस का इस्तेमाल किया गया है? भूतकाल का इस्तेमाल किया गया 17 में भी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, मसीह जीवन की सच्चाई है, हम पाप के दास थे, परंतु प्रभु का धन्यवाद, आज हम, क्या हम में से हर एक के जीवन में आश्वासन है कि आज हम पाप के दास नहीं हैं? ऐसा तो नहीं है हम में से किसी के जीवन में आज भी यह वर्तमान काल में मौजूद है ये सच्चाई?
या ये अभी भूतकाल में चली गई है? क्या है मेरे और आपके जीवन की असलियत? क्या हम पाप के दास थे या हम पाप के दास हैं? इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि रविवार को प्रभु के दास और सोमवार को पाप के दास, बुधवार को प्रभु के दास, शुक्रवार को प्रभु के दास और शनिवार को गुरुवार को पाप के दास। ऐसा नहीं हो सकता। या तो पाप के दास थे या प्रभु के दास हैं। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। आइए हम अपने आप को परखें, क्या हम सचमुच प्रभु के दास बन चुके हैं, प्रभु के गुलाम बन चुके हैं। दूसरी बात हमारे बीते कल के बारे में जो हम यहाँ सीखते हैं, पहली बात हमने सीखी हम पाप के दास थे। दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो है 20वें आयत में। क्या कौन थे हम पाप के दास थे। और उसके साथ साथ और एक बात जो यहाँ लिखा है 20वें आयत के दूसरे भाग में, तुम धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। हमारे पुराने जीवन में हम कौन थे? धर्म की ओर से स्वतंत्र। यहां धर्म मतलब धार्मिकता या पवित्रता। धार्मिकता से हमारा कोई भी वास्ता नहीं था। यह है हमारे पुराने जीवन की विशेषता। धार्मिकता से तात्पर्य क्या है? धार्मिकता से तात्पर्य यह है कि परमेश्वर ने जो स्तर हमारे लिए रखा था, जो स्टैंडर्ड हमारे लिए रखा था, हम उस स्तर को चूक गए थे। उस स्तर को हम हासिल नहीं कर पाए थे। परमेश्वर के उस पवित्र चरित्र के अंतर्गत जीवन जीने में हम क्या हो चुके थे? पराजित हो चुके थे, असफल हो चुके थे। हम अधर्म में थे। धार्मिकता के साथ परमेश्वर के नियुक्त उस स्टैंडर्ड के साथ, स्तर के साथ हमारा कोई भी वास्ता नहीं था। ये है धार्मिकता से तात्पर्य। और ऐसा था हमारा पुराना जीवन। पुराने जीवन का जहां तक तात्पर्य है, हमने हमारा धार्मिकता के साथ कोई भी संबंध नहीं। अब क्या है अर्थ इसका कि हमारा धार्मिकता के साथ कोई भी संबंध नहीं था? इसका अर्थ, पहला अर्थ यह है कि हम पूर्ण रूप से पाप के गुलाम। हमारा धार्मिकता के साथ कोई संबंध नहीं था से तात्पर्य है हम पूर्ण रूप से पाप के गुलाम थे। हम पाप की संपत्ति थे। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हमें सिखाया है कि कोई भी व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। विशेषकर एक ऐसी अवस्था में जब दोनों मालिकों के जो उद्देश्य हैं वो आपस में विरोधाभास रखते हैं। एक का उद्देश्य उत्तर दिशा में जाना है, दूसरे का उद्देश्य दक्षिण में जाना है, तो दोनों में किसी प्रकार का मेल नहीं। तो हम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, दो ऐसे स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते जो विपरीत दिशा में चलने की बात करते हैं और हमारे सर्वस्व को मांगते हैं। तो जब हम पाप के दास थे तो हम क्या थे? पूर्ण रूप से धार्मिकता से अलग थे। हम पूर्ण रूप से पाप के ही थे। हम 50-50 में नहीं थे कि आधे परमेश्वर के और आधे शैतान के। नहीं, हम पूर्ण रूप से किसके थे? शैतान के थे। हम पाप के थे हमारे पुराने जीवन में। धार्मिकता के साथ हमारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। दूसरा कुरिन्थियों 6:14 में इसी अलगाव को, या तो आप धार्मिकता के हो या तो फिर आप पाप के हो, इस अलगाव को प्रेरित पौलुस हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6:14, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। तो दोनों की कोई संगति नहीं। या तो आप इस पार हो या तो आप इस पार हो। या तो आप धार्मिकता के नाव में हो या तो आप पाप के नाव में हो। आप दो नावों में, दो कश्ती में एक साथ सवार नहीं हो सकते। तो जब पौलुस कहते हैं कि हम
धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, मतलब हम पूर्णतः पाप के, 100% पाप के। भाइयों और बहनों, हमें इस बात को यहाँ समझने की जरूरत है कि पाप कभी भी धार्मिकता को जन्म नहीं देती। पाप से कभी भी धार्मिकता का उदय नहीं होता। जब हम पाप के दासत्व में रहते हैं, धार्मिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। कई बार लोग सवाल पूछते हैं, सवाल किस प्रकार के? अगर कोई भले काम करने के लिए चोरी करे तो क्या चोरी पाप है? सवाल पूछा जाता है, मानो बहुत ही, क्या कहेंगे, बहुत ही गंभीर सवाल। अच्छे काम करने के लिए झूठ बोलना, अच्छे उद्देश्य से झूठ बोलना क्या पाप है? किसी की मदद करने के लिए चोरी करना क्या पाप है? इस प्रकार का सवाल हम पूछते हैं, हमें सुनाई देता है हमारे समाज में। आइए हम इस बात को समझें, पाप और धार्मिकता का कोई संबंध नहीं। पाप कभी भी धार्मिकता को उत्पन्न नहीं करता। पाप क्या उत्पन्न करता है? पाप और अधिक पाप उत्पन्न करता है। पाप और अधिक पाप की तरफ हमें ले जाता है। पहली बार हमने पाप किया तो अंदर हम कांप रहे थे, पसीना बह रहा था, हमारे अंदर बहुत ही घबराहट थी, पहली बार झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दूसरी बार जब किया तो पहली बार की तुलना में बहुत आसान लगा। कोई घबराहट नहीं, कोई पसीना नहीं बह रहा, थोड़ी जुबान लड़खड़ा रही है, बस उतनी ही। लेकिन तीसरे बार जब पहुंचे तो अब तो बहुत आसान हो गया। झूठ बोलना तो ऐसे हम बोल सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम तो उस्ताद बन गए, माहिर बन गए, एक्सपर्ट बन गए। यह है पाप की कहानी। पाप कभी धार्मिकता को उत्पन्न नहीं करता। पाप से क्या उत्पन्न होता है? और पाप और पाप और पाप। कभी भी आप पाप को एक कर्म के साथ छोड़ नहीं सकते कि हम इस एक पाप को कर लेंगे, उसके बाद मैं नहीं करूंगा, यहां मैं विराम चिन्ह लगा लूंगा। आप शुरू कर सकते हो सिलसिला, खत्म आप नहीं कर सकते। वचन का सिद्धांत है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर हम पाप बोते हैं, पाप ही काटेंगे, धार्मिकता नहीं काटेंगे। तो क्या झूठ बोलना सही है किसी की मदद करने के लिए? चोरी करना सही है किसी गरीब को पैसा देने के लिए? स्मरण रखिएगा, अगर पाप बो रहे हैं तो धार्मिकता उत्पन्न नहीं होगी, भलाई उत्पन्न नहीं होगी। बुराई बो रहे हैं तो बुराई ही काटेंगे। पाप उस दलदल के समान, दलदल में एक बार आप गिर गए तो आप किस दिशा में जाएंगे? नीचे ही जाएंगे, आप बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं निकल सकते। तो आइए हम इस बात को स्मरण रखें, हम पुराने जीवन में कैसे थे? धार्मिकता मुक्त थे, धार्मिकता मुक्त थे। पाप के साथ हमारा 100% का संबंध था, धार्मिकता के साथ हमारा बिल्कुल संबंध नहीं था। यह थी हमारे पुराने जीवन की अवस्था। तो आज जब हम इस संसार में धार्मिकता के कार्यों को होता हुआ देखते हैं, उसे कैसे समझें? उसे कैसे समझें? हमें इसी प्रकार से उसे समझने की जरूरत है कि उन कार्यों में बाहरी रूप से जरूर धार्मिकता का एक चेहरा है, मुखौटा है, लेकिन अंदर से उसमें किसी प्रकार की धार्मिकता नहीं। भले काम हम जरूर करते हैं, संसार के लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि संसार के लोग केवल और केवल बुराई का काम करते हैं। संसार के लोग भी भलाई के काम करते हैं, लेकिन बाहर से जो भलाई दिखती है, अंदर ही अंदर वो वास्तव में भलाई नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं पाप है, क्योंकि करने वाले व्यक्ति का हृदय आखिरकार किससे लदा हुआ है? पाप से लदा हुआ। दूसरा अर्थ, हम धार्मिकता से स्वतंत्र थे, इसका दूसरा अर्थ क्या है? इसका दूसरा अर्थ है, हम अपने पुराने जीवन में न तो धार्मिकता के कार्यों को करने की इच्छा रखते थे,
ना ही हम में ऐसा करने की क्षमता थी। जब पौलुस 20वें आयत में कहते हैं हम धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, इसका अर्थ क्या हुआ? हम पुराने जीवन में न तो धार्मिकता के कार्यों को करने की इच्छा रखते थे, न ही हमारे पास ऐसा करने की क्षमता थी। भले कामों को करने की, धार्मिकता के कामों को करने की क्षमता हम में नहीं थी। परमेश्वर के उस धर्ममय स्तर को प्राप्त करने के लिए जो क्षमता है, जो काबिलियत है, वो हमारे अंतर्गत नहीं थी। यीशु मसीह के अलावा हमारे सबसे उत्तम कार्य भी, सबसे उत्तम कर्म भी जो हम करते थे, वो कैसे थे? बिना किसी उपयोग के थे, मैल के समान थे, कूड़े के समान थे। पौलुस क्या गवाही देते हैं? फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 8वें पद में पौलुस की गवाही क्या है? पौलुस यीशु मसीह को जानने से पहले अपने धर्म के अंतर्गत जो धार्मिकता के कार्य किया करता था, जब वह प्रभु यीशु मसीह में आया, उसने क्या समझा उस धार्मिकता के नाम से किए गए कार्यों के विषय में जो उसने पुराने जीवन में किया था? फिलिपियों 3:8 वहां लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। क्या समझता हूँ? कूड़ा। मैंने पुराने जीवन में अपने धर्म के अंतर्गत, पौलुस जो यहूदी धर्म का था कहता है, मैंने सब प्रकार से व्यवस्था का पालन किया, मैं सबसे उत्तम धार्मिक व्यक्ति था धर्म के नजरों में अपनी समाज में। लेकिन जब मैंने मसीह को पाया, मैंने क्या समझा? जब मेरी आंखें खुली, मैंने क्या पाया? जो मैंने पुराने जीवन में धार्मिकता रूपी कर्म किए थे, वो क्या है? कूड़े के समान। जो शब्द है यहाँ मूल भाषा में, वो कूड़ा भी नहीं है, एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल इस संदर्भ में करना उचित नहीं। जो सबसे बेकार शब्द है, वो शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है। हमारे धार्मिकता के काम, हमारे अच्छे काम जो हमने पहले किए थे, यीशु में आने से पहले उसमें धार्मिकता नहीं थी, उसमें धार्मिकता नहीं थी। तो हमारा बीता कल कैसा था? हम कैसे लोग थे? 2 बातें हमने सीखी। हम पाप के दासत्व में थे और हम धार्मिकता से मुक्त थे। धार्मिकता का हमारे जीवन के साथ कोई वास्ता नहीं था। तीसरी बात जिसका मैं केवल जिक्र करना चाहूँगा और समाप्त करूँगा, पुराने जीवन में हमारी क्या थी अवस्था? 21वें आयत में पौलुस लिखते हैं, पुराने जीवन में हम पाप के दासत्व में थे, पुराने जीवन में हम धार्मिकता से मुक्त थे। तीसरी बात, पुराने जीवन में हम मृत्यु के अधीन थे। पुराने जीवन में हम किस अवस्था में थे? मृत्यु के अधीन अवस्था में थे। 21वें आयत में आता है, जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। पाप की सेवा करेंगे, धार्मिकता मुक्त जीवन जिएंगे, तो क्या हासिल होगा? पौलुस क्या कहते हैं? उस समय तुम क्या फल पाते थे? पाप में, अपवित्रता में, अधर्म में, सांसारिकता में तुम जीवन जीते थे, क्या फल पाते थे? और उत्तर देते हैं, क्या है फल? एक ही है फल, और वो है मृत्यु। और आगे चलकर ये कौन सी मृत्यु है? 23वें आयत के संदर्भ में हम समझते हैं ये अनंत मृत्यु। अनंत मृत्यु मतलब सदा के लिए परमेश्वर से दूर, परमेश्वर के दंड के स्थान में जाना। यह था हमारा पुराने जीवन का भाग, यह था हमारा गंतव्य, जहाँ तक हमारे पुराने जीवन की बात है। क्या भाइयों और बहनों, हमारा गंतव्य स्थान बदल गया है आज? क्या इस बात का यकीन है? आज हम क्या अनंत मृत्यु की तरफ अब भी बढ़ रहे हैं? अब भी डर है मृत्यु का?
अब भी प्रश्न चिन्ह है कि कहाँ जाएंगे मरने के बाद। अब भी व्याकुल हो जाते हैं इस विषय को सुनकर, क्या आश्वासन है मन ही मन। जहां तक पुरानी जीवन का सवाल है, इस संसार के लोगों का वर्तमान सवाल है, वर्तमान अवस्था है, क्या थी हमारी अवस्था, क्या है इनकी अवस्था। हम पाप के उस अंतिम गंतव्य की ओर, मृत्यु के उस अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। अनंत मृत्यु का भय हमारे अंदर हावी था, मृत्यु का भय हमारे अंदर हावी था। तो आज हमने क्या सीखा? इन आयतों में से हमने अपनी पुरानी अवस्था के बारे में सीखा। क्या थी हमारी पुरानी अवस्था? मसीही जीवन में आने से पहले हम किस अवस्था में पड़े लोग थे? हम दास थे। किसके? पाप के, गुलाम थे। और यह गुलामी हमने स्वेच्छा से सक्रिय होकर, निर्णय लेकर प्राप्त की थी। आदम से तो मिली ही थी, लेकिन स्वयं भी हमने उसी दिशा को चुना। दूसरी बात हमने सीखी, पुराने जीवन में हम क्या थे? धार्मिकता मुक्त। क्या देखिए ना, 21वें आयत में पौलुस क्या कहते हैं? पुराने समय के बातों को स्मरण करके अभी क्या होता है? लज्जा आती है कि हम क्या थे। लेकिन तब हम बड़े गर्व से ये सब करते थे, लेकिन अब सोचते हैं तो लज्जित होते कि हम क्या कर रहे थे। ये थी हमारी अवस्था, क्योंकि हमारे पुराने जीवन के कर्मों में धार्मिकता नहीं थी, हमारे अंदर भी नहीं थी और हमारे कर्मों में भी नहीं थी। स्वार्थ था, पाप था। और तीसरी बात हमने सीखी, हमारा गंतव्य पुराने जीवन में क्या था? मृत्यु, अनंत मृत्यु। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये तीन बातें हम सब के लिए पुराने जीवन की ही बातें हैं या वर्तमान की भी बात? क्या यह आश्वासन है कि आज मैं पाप का दास नहीं हूं, शैतान मुझे कुछ नहीं कर सकता, शैतान के अधिकार क्षेत्र से मैं मुक्त हूं? ये आश्वासन है या भी डर है? अब भी किसी स्थान में जाने से डर लगता है क्या? यहाँ कुछ हो जाएगा, कोई शक्ति मेरे ऊपर आ जाएगी। इस सप्ताह में एक बहन से बात कर रहे थे, उनके जीवन में यही डर कि कहीं जाने से कुछ हो जाएगा, कोई मेरे साथ कुछ कर देगा। ये डर अभी भी है क्या? कुछ कर देगा, कोई कर देगा। अगर परमेश्वर के हैं तो नहीं कर पाएगा, अगर परमेश्वर के नहीं है तो डरने की भी जरूरत है। दूसरी बात हमने क्या सीखी? क्या सचमुच हमारे वर्तमान में भी धार्मिकता नहीं है या धार्मिकता का जीवन हम जी रहे हैं? अगली बार और इसे हम सीखेंगे। और तीसरी बात, क्या सचमुच गंतव्य स्थान बदल गया है या अभी नहीं बदला? आइए, नहीं बदला तो निर्णय लें, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में हृदय से स्वीकारें और इस नई अवस्था को पाएं, इस पुराने अवस्था में से बाहर निकलें। यही है मसीही जीवन, छुटकारे का जीवन, दासत्व से मुक्ति का जीवन, नए गंतव्य को प्राप्त करने का जीवन और नए प्रकार के जीवन को जीने की क्षमता को प्राप्त करने का जीवन। प्रभु मेरी और आपकी ऐसा करने में सहायता करें।